हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा आज अवाम और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या घर से चले जाना है? इस बार असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान आज कहाँ है? शायद तारीख इस हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगी। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए। भारत आज दुनिया की सुपर ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। हम दिवालिया से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? घूमते फिरते फिर सियासतदानों पर बात आई है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हैं कंट्रोल करती हैं फैसले वो और मुंह हमारा काला किया जाता है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। असद कैसर का मुतालबा सही है, जलसा करना उनका हक है। उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। JUI सरबराह। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारी एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है या फिर जंगल का कानून है? 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। अवाम ने 8 फरवरी को इनके 9 मई के बयानी को ज़मीन बोझ कर दिया। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो भी मुलव्विस हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। नए मुंतखब अरकान कौमी असेंबली ने हल्फ उठा लिया। खुर्शीद अहमद जुनेजो और अली परवेज़ मलिक ने हल्फ उठाया। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद। महंगाई कम हो रही है, मौसमी चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा साल तक महंगाई की शरह को 5 से 7% पर लाना है। माली साल 24 की दूसरी शिशमाही में महंगाई नुमाया तौर पर मुतदिल रही। मार्च में महंगाई कम होकर 20.7% रह गई है। फरवरी में महंगाई 23.1% थी। GDP ग्रोथ इस साल 2 से 3% रहने का इम्कान है। पहले शिशमाही में ज़राई सेक्टर में 6.8% की ग्रोथ हुई। स्टेट बैंक। £190 मिलियन करप्शन केस। वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद आज़म खान का नाम ECL से खारिज। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार अहमद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर बट शामिल। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम £190 मिलियन केस में ECL में बरकरार रहेंगे। फरहत शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत हुई। मजीद 4 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। एक पर जराह मुकम्मल हुई। रेफरेंस में अब तक 25 गवाहों के बयान कलमबंद और 16 गवाहों पर जराह मुकम्मल की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार के ऑडियो लीक्स के सुनने पर एतराज़। पैमरा, PTA और FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त में 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरख्वास्त गुजार के वकला से कहा कि किससे दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी थी, मैं ये केस ना सुनूं। जस्टिस बाबर सितार का इस्तेफसार। एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सितार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये ख़त FIA से किस तरह मुतालिका है? ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है? क्या FIA का जजों के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से ताल्लुक है? जस्टिस बाबर सितार के रिमार्क्स, FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, मुतफर्रिक दरख्वास्त बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन अदलिया में मुदाखलत के जिम्मेदारान का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के इख्तियारात के तयन के लिए कानून साजी के अहकाम दे। दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की सरबराह IMF से अहम मुलाकात, IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल, IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। प्रेसिडेंट जॉर्जिया ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तजारत की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर तजारत ने कहा कि सऊदी ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वली-अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को सरमायाकारी और तजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स के इस तर्ज अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अपने अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स को दौरा पाकिस्तान की दावत। साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबली से इस्तीफे देने का मशवरा। PTI की क़यादत को असेंबली से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। बानी PTI के लिए कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स हूँगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे बैकडोर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे लेकिन मैंडेट ज़रूर है। बानी PTI और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। बानी PTI कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पुरअमन रैली निकालने पर हमारे खिलाफ जाली FIR दर्ज की गई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट है। कौमी असेंबली में इस हवाले से करारदाद लाएंगे।
MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करके पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन काम किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया। अमेरिकी गुलामी से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को सिर्फ अपने मफादात को देखना होगा। अमेरिका के कहने पर हुकूमत पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम नहीं कर रही। ईरान, रूस और चीन के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में मीट द प्रेस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असासे छुपाने का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अमीन गंडापुर और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। अली अमीन गंडापुर पर आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बेकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकामी की तफसीलात सामने आ गई। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां TTS निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त TTS के नफाज का मुआहदा ख़त्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा। ट्रैक एंड ट्रेस पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहिस्तार मरी में तेज बारिश और यालाबारी। मॉल रोड पर पानी दुकानों में दाखिल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अवाम को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली बंद। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अस्तौर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। बाबूसर टॉप और नांगा पर्बत समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मुल्क भर में मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का ओहदा छोड़ दिया। SNP के रहनुमा को इस हफ्ते 2 अदम एतमाद के वोटों का सामना करना था। हमजा यूसुफ ने पिछले हफ्ते स्कॉटिश ग्रीन्स को हुकूमत से निकाल दिया था। SNP के अरकान को एक नया लीडर मुंतखब करने की जरूरत होगी। अगर स्कॉटिश पार्लियामेंट 28 दिनों के अंदर नए FM का इंतखाब करने में नाकाम हो जाती है तो इंतखाबात होंगे। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ा पर हमला ना करने का मशवरा। रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ा पर हमले से गुरेज करे। व्हाइट हाउस का एलामिया। अमेरिका गज़ा में 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का भी इम्कान।